हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में, जहां जानेंगे दोस्तों गद्य खंड का चैप्टर नंबर 13 शिक्षा पाठ का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन है, जे कृष्णामूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। ठीक है, जे कृष्णामूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। ऑप्शन नंबर ए रोज, ऑप्शन नंबर बी बातचीत, ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण क्रांति और ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। ठीक है दोस्तों, तो जे कृष्णामूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। ठीक है, शिक्षा जे कृष्णामूर्ति की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जे कृष्णामूर्ति का जन्म कहाँ हुआ। जे कृष्णामूर्ति का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में और ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका में। ठीक है, तो जे कृष्णामूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जे कृष्णामूर्ति का जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है, माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णामूर्ति कितने वर्ष के थे। माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णामूर्ति कितने वर्ष के थे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष के, ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष के, ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष के और ऑप्शन नंबर डी 20 वर्ष के। ठीक है, तो माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णामूर्ति कितने वर्ष के थे, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष के। ठीक है, माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णामूर्ति 10 वर्ष के थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। इस क्वेश्चन का जो आपको ऑप्शन नंबर ए में संभाषण, ऑप्शन नंबर बी में निबंध, ऑप्शन नंबर सी में संस्मरण और ऑप्शन नंबर डी में एकांकी। तो जे कृष्णामूर्ति की शिक्षा कृति क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संभाषण। ठीक है, संभाषण ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, मेघा कहाँ नहीं हो सकती। मेघा कहाँ नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए में जहाँ स्वतंत्रता हो और ऑप्शन नंबर बी जहाँ भय हो, ऑप्शन नंबर सी जहाँ अनुशासनहीनता हो और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मेघा कहाँ नहीं हो सकती, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जहाँ भय हो। ठीक है, जहाँ भय होगा वहाँ मेघा नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 कहता है, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपको ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जीवन में उन्नति करना, ऑप्शन नंबर बी जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करना, ऑप्शन नंबर सी जीवन को समझना और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 6 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी जीवन को समझना। ठीक है, जीवन को समझना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। इस क्वेश्चन का जो आपको ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में रोजगार देती है, ऑप्शन नंबर बी में प्रसिद्धि देती है और ऑप्शन नंबर सी में व्यापकता देती है और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी व्यापकता। ठीक है, व्यापकता देती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। ठीक है, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर बी अनुशासित, ऑप्शन नंबर सी दायित्वपूर्ण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र। ठीक है,
बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? तो स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ज़िंदगी का अर्थ क्या है? ज़िंदगी का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए धन कमाना, ऑप्शन नंबर बी प्रसिद्धि प्राप्त करना, और ऑप्शन नंबर सी सत्य की खोज करना, और ऑप्शन नंबर डी सत्य प्राप्त करना। ठीक है, तो ज़िंदगी का अर्थ क्या है? ज़िंदगी का अर्थ जो है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सत्य की खोज करना। सत्य की खोज करना ही ज़िंदगी का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की और। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में ये इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 2 क्वेश्चन फिर भी इनमें से आते हैं। ठीक है, 21 में से 21 क्वेश्चन है टोटल। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंध तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में उत्साह, ऑप्शन नंबर बी में नाराजगी, ऑप्शन नंबर सी में खुशी, और ऑप्शन नंबर डी में भय। ठीक है दोस्तों, तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी भय। ठीक है, भय, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? ठीक है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? ऑप्शन नंबर ए विकास की ओर, ऑप्शन नंबर बी नाश की ओर, और ऑप्शन नंबर सी परिधा सफलता की ओर। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व की ओर अग्रसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी नाश की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाश की ओर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए मलेज की, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश की, ऑप्शन नंबर सी जे कृष्णमूर्ति की, और ऑप्शन नंबर डी अब्दुल कलाम आज़ाद की। तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? यह क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जे कृष्णमूर्ति की। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति की द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम कृति है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी किससे लड़ रहा है? ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है वह कि साम्यवादी किससे लड़ रहा है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में समाजवादी से, ऑप्शन नंबर बी में पूंजीपति से, ऑप्शन नंबर सी में सत्तावादी से, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो साम्यवादी किससे लड़ रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पूंजीपति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ? जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 12 मई 1895 को, ऑप्शन नंबर बी 18 जून 1892 को, ऑप्शन नंबर सी 23 मई 1898 को, और ऑप्शन नंबर डी जो है 15 अगस्त 1902 को। तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 12 मई 1895 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो कहता है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था। ऑप्शन नंबर ए जयंत कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी यदु कृष्णमूर्ति, और ऑप्शन नंबर सी जीवंत कृष्णमूर्ति, और ऑप्शन नंबर डी जनेश कृष्णमूर्ति। तो जे कृष्णमूर्ति का जो पूरा नाम है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यदु कृष्णमूर्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है वो किसकी कृति है? पीछे तो बता ही चुके। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सीधा सीधी जान लीजिए, पीछे ऑब्जेक्ट में हम बोल चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के का कृति है।
चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार और यार कर लो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, यार बहुत मेहनत लगती है, आज ऐसे ही थोड़ा शांत मूड है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, वो कहता है जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। ऑप्शन नंबर ए, वे प्रायः लिखते थे। ऑप्शन नंबर बी, वे उपन्यासकार थे। और ऑप्शन नंबर सी, वह प्रसिद्ध नाटककार थे। और ऑप्शन नंबर डी, वह प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। ठीक है, तो जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वे प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। ठीक है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में विनोबा भावे, और ऑप्शन नंबर सी में जगदीश चंद्र माथुर, और ऑप्शन नंबर डी में जे कृष्णमूर्ति। तो 18 नंबर क्वेश्चन जो है कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, शिक्षा पाठ के रचयिता जे कृष्णमूर्ति है। चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कहता है जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर ए में आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में, और ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 20 कहता है लॉर्ड वेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं। लॉर्ड वेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए राधा कृष्णन में, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद में, और ऑप्शन नंबर सी गांधी जी में, और ऑप्शन नंबर डी जे कृष्णमूर्ति में। तो लॉर्ड वेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी जे कृष्णमूर्ति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। ठीक है, जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। ऑप्शन नंबर ए रोज, ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर सी बातचीत, और ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। तो ठीक है दोस्तों, तो जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। ठीक है, शिक्षा जय कृष्णमूर्ति की रचना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में। आज थोड़ा मूड ऑफ है दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। आपके लिए किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में वीडियो लेकर आते हैं, तो प्लीज़ आप हमारा हेल्प करें, सपोर्ट करें, प्यार दें। चलिए।